आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टॉपिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम फिर से एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2021 के लिए कंप्लीट नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक डिवीज़न के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं और उससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट और सारे प्रकार के क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आता है। इसके सवाल अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण हमेशा स्टूडेंट गलत कर आते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद ऐसे नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवीज़न, जिसे हम भाग भी कह सकते हैं, उसमें मेजर इतने कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से इस डी का मतलब होता है डिविडेंड। डिविडेंड जिसे हिंदी में कहते हैं भाज्य। तो वह इस डी का मतलब होता है डिवाइज़र, जिसे हम कहते हैं भाजक। इस क्यू का मतलब होता है क्वोशिएंट, जिसे हम कहते हैं भागफल। वही इस आर को हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर जिसे कहते हैं हिंदी में शेषफल। क्या है ये, कैसे इसका उपयोग होता है, आइए चलते हैं। देखिए, जब भी हम सिंपल भाग करते हैं तो भाग करने के लिए कुछ इस तरह का चिन्ह बनाया जाता है, जिसमें यहाँ पे कोई संख्या होती है। जैसे वो संख्या मान ली डी, और इसको हम स्मॉल डी से डिवाइड करते हैं। स्मॉल से डिवाइड करते हैं तो जितने पे डिवाइड करते हैं उसे हम क्यू कहते हैं, और जो बचता है यहाँ पे उसे हम रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि ये किस तरह सीक्वेंस में बैठता है। डिविडेंड वो संख्या होती है जो कटती है, डिवाइजर जिससे काटा जाता है, और क्वेश्चन जितने गुने पे काटा जाता है। जैसे 5, 2 दूनी 4 बचा 1, ये तो हमारा हो गया डिविडेंड भाज्य, ये हो गया भाजक। इससे कहते हैं भागफल, क्योंकि ये 2 गुना पे कटा, और ये एक जो है ये हमारा होता है शेषफल। आई होप आप ये समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछती एसएससी क्वेश्चन इसको लैंग्वेज बेस पे पूछती है। उसे किस तरह करते हैं, उसके लिए हमें ये फॉर्म याद रखनी पड़ती है। इस फॉर्म के आधार पे करते हैं। आइए किस तरह क्वेश्चन करते हैं वो समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। पहले हम इसे बेसिक से करते हैं, उसके बाद फिर हम इसे अपनी ट्रिक से करेंगे। तो जैसे कोई संख्या मान ली थी हमने डी, उसे 121 से डिवाइड करते हैं, पर कितने पे करते हैं वो नहीं पता, तो हम क्यू को मान लेते हैं 1। इसके बाद बचता है 25। तो वो संख्या क्या हुई, वो संख्या हुई 121 प्लस में 25। अब मैंने इसको पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पूरा लिखने पे समझ में नहीं आएगा जो ट्रिक होगी, लेकिन जो ट्रिक से करेंगे वो समझ में आ जाएगा। इसे पूरा जोड़ लेंगे तो ये 6, 4, 1 ये होगी ये संख्या। लेकिन हमें इसे यहीं समझना है ट्रिक के माध्यम से, ताकि हम सीधा क्वेश्चन प्रति आंसर दें। अब ये जो संख्या है, अब इसे हमको 11 से भी डिवाइड करना है। अब ये देखते हैं 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 को एक बार 11 को 121 से करेंगे और 11 को 25 से भी करेंगे, तो ये पूरी तरह कट गया। रिमाइंडर यहाँ 0 आया, प्लस का निशान है बीच में। ये 11 को काटते हैं, 11 दूनी 22, तो रिमाइंडर बचा 3। तो इसका 0 + 3 करते हैं तो 3 आता है। तो जो हमारा रिमाइंडर जिसे शेषफल कहते हैं वो आता है 3। ये हमने बेसिक या ट्रिक भी बता दिया, लेकिन इसे किस तरह सॉल्व करना है ताकि पेपर में एकदम कम समय लगे, आइए वो देखते हैं। चलिए, इसमें हमको कुछ नहीं देखना, ये देखना है कि कोई संख्या को जब 121 से विभाजित किया जाएगा तो 625 आएगा, फिर उसे 11 से विभाजित करना है। तो सिंपली हम 11 से 121 को काटते हैं, अगर कट जाता है तो ठीक है। उसके बाद फिर इस 11 को 25 से काटते हैं तो 3 आता है, तो सीधा 3 होगा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमको करना है। आइए दूसरा सवाल करते हैं। अब इस सवाल में देखें, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या आएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि ये कट रहा है पूरा 29 के, ये 29 के पाड़े में ये आता है ना। तो अब हम देखेंगे 63 कटता है कि नहीं, तो 63 को लेंगे और 29 को लेंगे। अब हमें 29 को देखना है कि वो 63 के पाड़े में कटता है या नहीं कटता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 29 को जैसे हमने 2 से गुना करा तो 58 आया। तो 58 के बाद इसमें और इसमें कितना गैप बचा, 5 का।
वही 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें शेषफल याद करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमें चुटकियों में आंसर करना होता है। आइए अब एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, एक इस टाइप का जिसमें भागफल बाद में देता है और एक इसी का शेषफल भी देता है। तो वो कैसे होता है समझते हैं। भागफल का 25 गुना है, मतलब जो हमारा डी है वह क्वेश्चन का 25 गुना है, और वहीं शेषफल का 5 गुना है। तो यही डी हमारा शेषफल का 5 गुना है। उसके बाद हमको क्या दिया है, भागफल दिया है 16। अब जब हमको भागफल हमको 16 दे दिया है, तो अब हमें पहले ये भाजक निकालना होगा। तो भाजक बराबर 16 × 25 इस इक्वेशन में ये पुट करा है। तो इससे हमारा डी निकल के आ जाएगा 400। अब डी भी हमारा निकल गया 400, ये हमको आंसर में दिया था। अब हमें रिमाइंडर निकाल लेते हैं इससे। तो 400 डी की जगह रखेंगे, आर रहने देंगे, 5 लिख देंगे। तो 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 80। अब हम देखते हैं कि हमारा एक तो जो हमारा भाजक है वो 400 है और शेषफल हमारा 80 है, और हमारा भागफल हमारा है भागफल 16। अब हम कुछ ज्ञात करना है वो संख्या क्या है, तो उसके लिए हमें इस फॉर्म पे इसको डिराइव करना होगा। जैसा कि पहले बताया था, ये एक तरह से पूरा फॉर्मूला ही हुआ। अब इसमें हम डिवाइडेड की जगह पे हम 400 रखेंगे, क्वेश्चन की जगह पे हम 16 रखेंगे, प्लस कर देंगे 80, प्लस हम अगर इसको 80 कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6400 प्लस में 80, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6480। ये हमारी ये संख्या हो जाएगी। तो हमारा आंसर नंबर 6480 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह होता है। एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से करवाया जा रहा है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह आपको जल्दी से आंसर कर सकते हैं। आइए फिर दोबारा इस प्रश्न पर देखते हैं। ये उसी का ही टाइप है जिसमें हमको बाद में शेषफल देता है। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक मतलब हमारा स्मॉल डी डिवाइज़र भागफल का क्वेश्चन का 4 गुना है, और यही हमारा रिमाइंडर का 3 गुना है, और हमें रिमाइंडर दिया है 4। तो इस बार हमें रिमाइंडर दिया तो पहले हम वाली इक्वेशन पे ही रखेंगे, तो इससे हमारे को डी मिलेगा। तो रिमाइंडर की जगह 4 रखने पे हमारा क्वेश्चन आ गया, हमारा जो भाजक है डिवाइज़र वो हमारा आ गया है 12। अब हम इससे इस वाली इक्वेशन में रख के क्वेश्चन ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा भागफल होगा 3। अब हमें क्या करना है, भाज्य मतलब वो संख्या वर्ण वाला डी। तो इसके लिए हमको सिंपल क्या करना होता है, 12 × 3 प्लस में 4, 12 का 12 24 22 36, 36 प्लस 4 40, 40 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलते हैं इस अगले सवाल में। यही सवाल देखें, ये इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3 हुआ। अब इसमें क्या है, यदि किसी संख्या को 6 से विभाजित किया करने पर शेषफल 3 बचता है, और उसी संख्या के वर्गों को 6 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल पड़ता है। इससे पहले भी हम ये सवाल करवा चुके हैं, इससे पहले भी हमने ये सवाल करवाया है इस तरह का, जिसमें हमने सीधा, क्योंकि इसमें हमें सीधा ही काट देना होता था, क्योंकि पर इसमें हमें उसके वर्ग का है। तो जैसे संख्या क्या होगी, संख्या बराबर होगी हमारा डी, क्वेश्चन पता नहीं तो क्वेश्चन को क्वेश्चन रहने देते हैं, प्लस में 3। अब संख्या ये इसी के ही बराबर होगी, जो इसका मान होगा वो। चलो पहले बेसिक से करते हैं। जैसे क्वेश्चन को हमने 1 मान लिया, तो हमारा संख्या क्या होगा, 6 × 6 + 3 9, 9 हमारी संख्या हो गई। पर हम इसके वर्ग, 9 का वर्ग हो गया 81, इसको हमें 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से तब इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 × 6 6 × 18, रिमाइंडर बचेगा 3, और वो रिमाइंडर ही हमारा आंसर हो जाएगा 4। ये तो हो गया बेसिक से, लेकिन ये भी आसान था। लेकिन हम इसे डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं तो वो भी देखते हैं। 6 से जब 6 डिवाइड हो रहा है तो उसका वर्ग भी डिवाइड होगा। बस हमें क्या करना है, जो शेष वाला है इसका भी वर्ग ले लेते हैं, इसका वर्ग होगा 9, उसके बटे फिर ये 6 रख देंगे, आंसर फिर भी 3 आएगा, आंसर नंबर 3। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह सोल्व हुआ आसानी से। तो चलिए अब ये क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न में जो हमारा भाजक है मतलब स्मॉल डी, ये भागफल का 7 गुना है, और यही हमारा शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल हमें 28 दिया है। तो इसे हमने जैसा पहले सवाल करा था उसी की तरह हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम 28 रखेंगे तो हमको डी मिल जाएगा, फिर डी वाली वैल्यू को इस पर रख के 7 से काट देंगे क्यू मिल जाएगा, फिर हमें डायरेक्ट इसको इस वाली फॉर्म में डिराइव कर देना है, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा।
आई होप आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह होगा, क्योंकि ये हम कर चुके हैं सवाल। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये हमारा कॉन्सेप्ट शायद छठा या सातवां है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सारा करवा दिया जा रहा है आपको। दो संख्या का गुणनफल 9375 है। दो संख्या जैसे मान ली हमने ए और बी, इनका जो गुणनफल है वो बराबर है 9375 के, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। अब हमको बड़ी संख्या छोटी संख्या है, तो हम जैसे मान लेते हैं ए हमारी बड़ी संख्या है, ये हमारी बड़ी है, ये छोटी है, तो इसमें क्या क्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मतलब छोटी संख्या जब इसको भाग देगी तो छोटी संख्या से भाग देने पर हमारा भागफल है वो 15 आएगा। 15 के बाद यहाँ पे हमारा रिमाइंडर भी आता है। रिमाइंडर इसमें दिया नहीं, मतलब ये रिमाइंडर 0 होगा, तो इसको तो हमको लेने का कोई मतलब नहीं है। तो इससे हमें एक और इक्वेशन मिलती है कि a बराबर 15b है। तो अब हम इसी इक्वेशन में देखते हैं, हम a की जगह अगर हम 15b रख देते हैं, मल्टीप्लाई में b कर देते हैं, बराबर में 9375 रख देते हैं, तो ये होगा 15b² बराबर में 9375। अब हमें b² रखना है ऐसी, 15 से इसको काटते हैं, 15 छिक्के 90, 3 बचा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 15 पचे 75, तो हमारा b बराबर 25 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट बन जाएगा, ये 25 का होता है स्क्वायर रूट। तो हमारा ये b बराबर हमारा 25 आ गया। अब जब हमारा b बराबर 25 आ गया है तो हम उससे हम a की भी वैल्यू याद कर सकते हैं। इस वाले में रख के देखते हैं, a बराबर 15, b की जगह वैल्यू है 25, तो a बराबर हमारा हो गया 375। a बराबर हमारा 375 मिल गया, b बराबर हमारा 25। तो चलिए इसको सवाल को देखते हैं कि क्या है। इसमें बोला गया हमें वो संख्या का योग याद करना है। हमारी जो a है वो हमारा 375 है, b हमारा 25 है। ये हमारी दोनों क्या है, संख्याएं हैं, और हमको संख्याओं का योग याद करना है, मतलब इनका प्लस याद करना है। 7 8 9 10 1 2 3 4 3 4 5 10 1 10 500। क्या हमारा 500 आंसर है? 500 आंसर तो नहीं है। 300 सॉरी, ये हमारा b जो है 25 है, हमारा b 25 है। तो b बराबर जब 25 है तो ये सीधा 400 आंसर आएगा, और हमारा 400 आंसर ये रहा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह आते हैं। इसमें मैंने ना केवल आपको कॉन्सेप्ट बताया, बल्कि इसके साथ साथ आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताया। एक बार मैं उन टाइपों को भी बताना चाहता हूँ सही से इकट्ठा। पहला टाइप हमारा आया था जिसके अंदर हमने देखा था कि कोई संख्या अगर इससे एक संख्या से विभाजित होती है तो शेषफल आता है। उसी संख्या को अगर हम कोई और संख्या जैसे 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो उसका आंसर सिंपल निकल जाता है कि इसको इससे भी डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाता है। एक इसी का ही टाइप पढ़ा था जिसमें हमने वर्ग पढ़ा था कि इन संख्या का वर्ग, तो 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप हमने पढ़ा था जब भागफल का कुछ गुना है, शेषफल का कुछ गुना है, उसमें एक में लास्ट में शेष रिमाइंडर दे देता था शेषफल, तो एक में क्वेश्चन दे देता था भागफल। तो 4 टाइप तो ये हो गए। 5वां टाइप जो अभी इससे पहले क्वेश्चन करा कि a × b बराबर इतना है, 5 टाइप ये। और भी इससे हमने और भी टाइप पढ़े थे, जैसे कि इतने 5 टाइप के ही इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्हें किस तरह से सोल्व करना है। इसके लिए सिंपल सी एक ये रूल ही याद करना है, जो भी हमने पढ़ रखा है हमको आता है। बस हमें सवाल किस तरह पेपर में सवाल देखते ही आंसर देना है वो मैं सिखा चुका हूँ आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो को पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टॉपिक ऑनलाइन प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको कंप्लीट नॉलेज और अच्छी नॉलेज आपको दे सकें, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन आए और हर तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको पता हो। इसके लिए आपको बस सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, और चैनल को जितना हो सके शेयर करना है। धन्यवाद।